हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स, एक्सरसाइज 16 भी क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने ऑलरेडी 16A एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 भी कंप्लीट कर लिए 16C से। आपको वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, इस चैप्टर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इनसे पहले कि चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हमें क्या लेना है, लेट द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज दोनों ही सेम है, दोनों इक्वल हैं। लेट द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। आपके दोनों ही एंगल्स एक्स हैं। देन अब ये एक्स डिग्री हमने ले लिया। इट मीन्स जब हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री। बिकॉज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया 90 डिग्री। अब x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। इट मीन्स एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर, क्योंकि हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल चाहिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया आपके पास 90 डिग्री। हम लिख देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री ओवर एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन 90 डिग्री। हमारा आंसर आ गया 4। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस पॉलीगन की, 4। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। देन सबसे पहले आपको इंटीरियर एंगल को लेट करना है, लेट द इंटीरियर एंगल। देन हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेट द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। देन हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। तो 1/3 x आ गया। अगर हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, हमारे पास आएगा 180 डिग्री। सेम फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन इसको सॉल्व कर देना है हमें। डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, एलसीएम इज 3, इट बिकम्स 3x। तो ये x ही आ गया, 1x भी लिख सकते हैं आप। देन 3x प्लस 1x बिकम्स 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू वॉट, 180 इंटू 3 अपॉन 4। देन 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। देन x इज इक्वल टू 45 इंटू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई। नाउ x इज इंटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x, दैट इज 1/3 इंटू 135। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, एंड हमारा आंसर आ गया 45 डिग्री। नाउ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। हमें बस फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करने हैं, तो आप सारे सम्स कर सकते हैं। 360 ओवर 45, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स क्या आगे सॉल्व करके 8। जब इनकी कटिंग करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 की 8। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 times द एक्सटीरियर एंगल।
तो देन सबसे पहले हम लेट करते हैं एक्सटीरियर एंगल को, लेट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल एक्स डिग्री हो गया, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल ही आएगा। इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। अगेन सेम फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने x प्लस 5x लिख लिया, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर लिख लिया, चाहे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, वन ऑफ द सेम थिंग, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 1x 6x, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा एंड 0 एज इट इज़। x आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब देखिए पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड करना था, इन द पार्ट 1 आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमने क्या ली थी, सपोज की थी, दैट इज़ 5x, विच मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू 30, तो इंटीरियर एंगल आपके पास आ गया 150 डिग्री। इन पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ईच लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में ईच पूछा है ना, ईच इंटीरियर एंगल इज दिस, एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और एक्स की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 30 डिग्री। देन देखिए आपको पार्ट 3 में फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए 360 से हमें किसको डिवाइड कर देना है, एक्सटीरियर एंगल को, दैट इज़ 30, 0 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 12, नंबर ऑफ साइड्स आ गई 12। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या गिवन है हमें, द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज दिस। नाउ रेशियो इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स। तो फर्स्ट हम एंगल्स को सपोज कर लेते हैं जैसे हमें दिया है। अब देखिए हमें रेशियो क्या गिवन है दोनों एंगल्स की, रेशियो बिटवीन एंगल्स इज इक्वल टू 2:1। तो एंगल्स को लेट कर लेते हैं, लेट द, रेशियो कैसे दिया है, इंटीरियर एंगल की एक्सटीरियर एंगल पे, तो लेट द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। 1x है, 1:2:1 है ना, तो 2x एंड 1x, तो आपको वेरिएबल के साथ 1 लिखने की तो नीड नहीं है, अगर x पे लिखेंगे वो 1x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्ट 1 में हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखिए अपने कंसेप्ट सेम कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर भी कि 2x डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 आ गया, 3 1 ज़ा एंड 60, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। x आपके पास कौन सा एंगल था, एक्सटीरियर एंगल। तो पार्ट 1 में आपको देखिए क्या फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x, दैट इज 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड, फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। देखिए 360 डिग्री से आपको एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करना है, दैट इज 60, 0 0 कैंसिल, देन 6 1 ज़ा एंड 6 6 ज़ा, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारे इस क्वेश्चन में 6। दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया 60 डिग्री एंड 6 साइड्स। देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In this question, the ratio between the exterior angle and the interior angle is again given 1:4. In the last question में भी रेशियो गिवन थी, इसमें भी, इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो अगेन पहले एंगल्स को लेट कर लेते हैं, लेट द, जैसे आपको एंगल दिए, पहले एक्सटीरियर दिया तो एक्सटीरियर को लेट करेंगे, लेट द एक्सटीरियर एंगल, अब रेशियो कितनी गिवन है हम लिख देते हैं, रेशियो बिटवीन angles is equal to 1:4. So the exterior angle is equal to x degree and the interior angle is equal to
इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4x. Then again same formula, interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree. Then 4x plus 1x होता है, 4x plus 1x becomes 5x. Then अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. Then 5 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 180 के साथ. Then 5 1s are 5, 5 3s are 15. Then 3 is remainder, 3 and 0 30, 5 6 are 30. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स. तो फॉर्मूला क्या है आपका, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल. तो 360 से आपको डिवाइड करना है 36 डिग्री को. तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी आ गई 10. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन जितने इंटीरियर एंगल्स हैं उस रेगुलर पॉलीगन के, उनका सम किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और ऑफ अ पॉलीगन भी लिखेंगे. तो एक ही बात है, जो आपके पॉलीगन होते हैं ना उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री. आपको याद रखना कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. देन अब नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is equal to 2 times the sum of exterior angle. Then multiply करके आ गया हमारे पास 720. अब हमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स. अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं गिवन. बट हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ n-2 इंटू 180 डिग्री. n-2 इंटू 180 डिग्री किसका फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का. एंड वो सम हमारे पास ऑलरेडी है 720. देन n-2 एज इट इज़ 720 से 180 जाके डिवाइड हो जाएगा. देन यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 18 1s एंड 18 4s. n-2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज 6. अगेन हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का भी. Question number 13. AB, BC and CD are 3 consecutive sides of a regular polygon. If angle BAC is 20 degree, find its each interior angle, its each exterior angle and number of sides of the polygon. अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड सी डी, वो कॉन्सिक्यूटिव साइड है, ऑर्डर में है. और ए पे जो बी ए सी एंगल है वो 20 डिग्री है. तो देखिए अब कैसे शेप होगी हमारी, सपोज अगर ऐसे है, एक हम यहाँ पे लेंथ बनाएं एंड एक हमारे पास ऐसे आ जाए और हमें एंगल भी बनाना है 20 डिग्री का. तो एक स्मॉल सा एंगल होगा 20 डिग्री का. देन अगर सपोज आप इसको ए ले लेते हैं, ए यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल बी एंड सी. तो देखिए अब ए पे बी ए सी, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री. बी ए सी, देखिए हमने सेंटर में लिया है ना, बी ए सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 डिग्री. अब इसकी और साइड्स भी हो सकती है, अभी हमने 3 साइड्स बनाई है, पॉलीगन 3 साइड से ज़्यादा भी हो सकता है. नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करनी, 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स हमें बताई हैं, तो मे बी इनकी आगे भी साइड्स हों, पॉलीगन ऐसे जा रहा है और ज़्यादा साइड्स भी इसकी हो सकती है इस पॉलीगन की. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास देखिए ये गिवन है, इसी की हेल्प से हम शुरू करेंगे. सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन मीन्स इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, सेम. इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस. इट मीन्स अगर ये दोनों साइड्स हैं इक्वल, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ट्रायंगल ली ए बी सी,
जिसमें हम बोलेंगे ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल है, विच मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, दैट इज 20 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्री। इसका रीज़न क्यों 20 डिग्री है? बिकॉज आपको ध्यान से देखना है, ये दोनों साइड्स इक्वल, और साइड क्यों इक्वल है? वाई दीज साइड्स आर इक्वल? बिकॉज ये क्या है? साइड्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। आपको लिखना भी है यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन की साइड है तो वो इक्वल होंगी, बिकॉज साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देन अब इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे रीज़न आपको लिखना है, पहले लिख देते हैं। बोथ इफ साइड्स आर इक्वल और उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपने क्या याद रखना है कि अगर आपके पास क्या है गिवन, अगर साइड्स इक्वल हैं हमारी तो उनके ऑपोजिट्स एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन इफ ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, दोनों 20 डिग्री ईच, देन अगेन आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसी ट्रायंगल में, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? बी ए सी एंगल प्लस बी सी ए एंगल प्लस ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी is equal to 180 degree. Reason angle sum property means sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Then this is 20 degree, angle C is 20 degree. हमें फाइंड करना है एंगल B, तो मैंने उसको ए बी सी लिख दिया है 40 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपना सम सॉल्व कर लेंगे बाकी का पार्ट। इसके आगे यहाँ पे कर देते हैं कि एंगल की वैल्यू बतानी है ए बी सी एंगल, विच मीन्स एंगल बी कैसे आएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल बी है, ए बी सी मीन्स एंगल बी की बात हो रही है, दैट इज़ 140 डिग्री। एंड एंगल बी एक पॉलीगन का पार्ट है, पॉलीगन का एक एंगल है। अभी ए पूरा एंगल नहीं है, जैसे ये देखिए ये पूरा ऐसे जा रहा है ना, तो सी ऐसे पूरा एंगल बनेगा। 20 उसका पूरा एंगल नहीं है पॉलीगन का, पर बी पॉलीगन का एंगल है। तो एंगल बी की जब वैल्यू आई है तो आपके पास पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल आ गया। तो पार्ट 1 तो आपका सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अब देखिए ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपकी क्या आ गई, हम यहाँ पे लिख देंगे पार्ट 1 का आंसर, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल को आपने क्या लिया था? ईच इंटीरियर एंगल, हमने सपोज तो नहीं किया था, ये आ गया ना इसमें हमारे पास बी की वैल्यू, दैट इज़ 140 डिग्री। पार्ट 2 में आपको बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल, अगेन सेम फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ गया एक्सटीरियर एंगल। इन द पार्ट 3 आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, देन 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 9। ये तीनों के तीनों पार्ट्स का, हमने 3 पार्ट्स का अपना आंसर फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 के भी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।